Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Parts of a Plant. Plants are found all over the world, be it water, deserts, plains and mountains. They may be different in shape and size, but their basic structure is the same. Observe a plant closely. Its part above the ground is called the shoot. The shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. The part which remains and grows under the ground is called its root. Each part of the plant has a special function. देखिए प्लांट्स इस संसार में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वाटर हो, आप डेजर्ट में चले जाइए, माउंटेन्स में चले जाइए, प्लेन्स में तो ऑब्वियसली है, तो हर जगह आपको प्लांट्स मिलते हैं. इनका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है, बट इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है. देखिए जैसे आपको प्लांट दिया गया है, इसका जो अपर पार्ट है यानी जो ग्राउंड से अपर पार्ट है दैट इज शूट, और उस शूट में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, ब्रांचेस. एंड जो पार्ट आपका ग्राउंड से नीचे होता है वो आपका होता है रूट. तो हर पार्ट जो है प्लांट का, हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है. सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट. Gently pull out a plant from a pot, wash away the soil and you will see the root. Roots are of two types, tap root and fibrous root. In tap root, the main root branches out into many smaller roots. Plants like peas, beans and mustard have tap roots. देखिए प्लांट को अपने जेंटली पुल आउट करना है किसी पॉट से, उसको वॉश करना है और उसके बाद आप देखेंगे रूट्स आपकी दो तरह की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस. तो टैप में क्या होता है कि जो मेन रूट होती है वो ब्रांच आउट हो जाती है छोटी छोटी रूट्स में. जैसे कि अगर हम पी की बात करें, बीन्स या मस्टर्ड की, इनकी टैप रूट्स होती हैं. सो टैप रूट्स आपकी इस तरह से होती हैं. इन फाइब्रस रूट देयर आर मैनी फाइबर लाइक रूट्स ग्रोइंग from the base of the stem and no main root. Plants like wheat, rice, grass and onion have fibrous root. अब fibrous root में क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर जैसे रूट्स जो हैं स्टेम के बेस से ग्रो करते हैं और कोई भी इसमें मेन रूट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन सभी में आपकी फाइब्रस रूट्स होती हैं. Functions of a root. Roots hold the plant firmly to the soil. They go deep down into the earth and spread out in search of water. They have many tiny hair on their surface to absorb water and minerals from the soil, which are then transported to other parts of the plant. Some roots, such as carrot and beetroot, store food. We eat them as vegetables. अच्छा देखिए फंक्शन क्या है रूट्स का. जो मेन फंक्शन होता है रूट का वो है आपको प्लांट को फॉर्मली होल्ड करके रखना, और ये अर्थ के अंदर काफ़ी डीप चली जाती हैं और उसके बाद वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं पानी की तलाश में. और इनके सरफेस पे आपके छोटे छोटे हेयर होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और फिर ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. कुछ ऐसे रूट्स हैं जैसे कैरेट एंड बीटरूट की बात करें जिन्हें हम खाते हैं, ये अपना खाना स्टोर करते हैं रूट्स में, राइट. Stem is the main part of the plant and its main support above the ground. Some stems like that of mango are thick, strong and woody. Some stems like that of banana are thick, soft and green but stand on their own. Some stems like that of money plant are soft, green and weak and need support to stand. अच्छा देखिए स्टेम जो होता है ना वो मेन पार्ट होता है प्लांट का एंड इसका मेन सपोर्ट होता है अबव द ग्राउंड. कुछ ऐसे स्टेम्स होती हैं जैसे मैंगो की अगर हम बात करें, मैंगो प्लांट की, वो थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी होती है. बनाना प्लांट की स्टेम थिक होती है, सॉफ्ट होती है बट ग्रीन होती है, लेकिन वो अपने आप से स्टैंड करते हैं. मनी प्लांट के स्टेम की बात करें तो ये सॉफ्ट और ग्रीन होती हैं बट ये वीक होती हैं, इसीलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. Functions of a stem. Stem transports water and minerals from roots to all the parts of the plant. The stem also carries food prepared by leaves to roots, birds, flowers and fruits. Stems of plants like sugarcane and potatoes store food. We eat these stems. स्टेम का फंक्शन क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक. स्टेम इसके अलावा जो लीव्स खाना बनाती हैं उसको भी कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट तक. स्टेम्स कुछ प्लांट्स की जैसे शुगर केन एंड पोटैटो की बात करें हम, ये आपकी स्टेम होती हैं और हम इन स्टेम्स को खाते हैं. लीफ. Leaves come in different shapes and sizes. The leaves of nearly all plants are green. The flat and broad part of a leaf is called lamina or leaf plate. Lamina has a mid vein in the middle which branches out into side veins. The underside of the leaf has many tiny holes called stomata.
अच्छा, लीव्स देखिए, आपने देखी होंगी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की होती हैं। तो इसका जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है, देखिए दिस वन इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट, जिसे हम कहते हैं लेमिना, या फिर हम इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अब लेमिना में क्या होता है कि आपकी एक मिडिल वेन होती है, दिस वन, एंड देन उसमें से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, राइट, जिन्हें हम, ये साइड वेन्स होती है आपकी। लीफ की अंडर साइड में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। Functions of a leaf. Plants breathe in oxygen and carbon dioxide through stomata at night. They also give out extra water through them. Leaves are called the food factory of the plant. They contain a green pigment chlorophyll in them. In the presence of sunlight, chlorophyll changes water and carbon dioxide into sugar in a process called photosynthesis. Plants give off oxygen in this process. Thus, plants provide us oxygen to live. देखिए, प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं, जस्ट हमारी तरह स्टोमेटा के थ्रू एट नाइट। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू वो गिव आउट करते हैं। लीव्स आपकी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। तो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर देता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है प्लांट्स उसे गिव ऑफ करते हैं, और इस तरह से हम सभी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। फ्लावर एंड फ्रूट. Grown up plants bear flowers. The flowers are most beautiful and attractive part of a plant. With passage of time it changes into fruit. अच्छा, अब जो ग्रोन अप प्लांट्स होते हैं आपके, वो उनमें फ्लावर्स होते हैं आपके। फ्लावर आपको पता है सबसे ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, और उसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये आपका चेंज हो जाता है फ्रूट में। Most fruits have seeds inside them. Seeds again grow into similar plants. They have stored food to nourish the baby plant. Thus a plant starts from a seed and in the end makes more seeds. Some fruits like mango have only one seed. Fruits like pea and apple have a few seeds, while fruits like tomato and papaya have many seeds. अच्छा, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं आपके, राइट? उस फिर सीड से दोबारा से एक नया प्लांट बनता है। ओके, अब कुछ आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंगो की बात करें, इट हैज़ ओनली वन सीड, जबकि एप्पल की अगर आप बात करेंगे उसमें कुछ सीड्स होती हैं, जबकि टोमेटो एंड पपाया की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी आपकी सीड्स होती हैं। Forget me not. A plant body had different parts. Each part performs a different function. Roots grow underground while the shoot grows above the ground. Root absorbs water and minerals from the ground. Stem carries water and food to all parts of the plant. Leaves prepare food for the plant and help it to breathe. Flower is the most beautiful part of the plant. It changes into a fruit. देखिए, प्लांट के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट? और हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि रूट का अपना फंक्शन है प्लांट्स को फॉर्मली होल्ड करके रखना, राइट? स्टेम का फंक्शन है कि वो वाटर एंड फूड को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाती है। लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, राइट? एंड जो फ्रूट है, आप फ्लावर जो है वो आपका चेंज हो जाता है फ्रूट में। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।